जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अच्छे विपक्ष का अभाव है, ये जो उन्होंने जो जवाब दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब से नरेंद्र मोदी आए तभी से विपक्ष और सरकार जो सत्ता पक्ष है उसके बीच ऐसा लगता है जैसे दुश्मनी वाली स्थिति है। ऐसा अटल जी के समय नहीं था। वहाँ पर कंसेंसस से राजनीति होती थी, एक दूसरे से सलाह मशविरा करते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। मैं मानूंगा कि मनमोहन सिंह जी के अंतिम दिनों में भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में संबंध अच्छे थे। नहीं तो जो अन्ना आंदोलन के समय लोकपाल पे हुआ, जो वो बिना आपसी सहयोग के नहीं हो सकता था। क्या हुआ कि कुछ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है मोदी जी के काल में। मैं मानूंगा अगर वो मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष को पूरा एक साथ लेके वो चले, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और विपक्ष ये कहेगी कि वो उन्होंने दिल से एक सत्ता पक्ष को, मोदी जी को आंकड़ों के आधार पर, जनादेश के आधार पर वो उसको बढ़िया से स्वीकार किया। सतीश जी, हो क्यों रहा है? देखिए, सवाल तो ये है ना, हमने वो तस्वीर जिसका आपने जिक्र किया, हमें वो तस्वीर अभी तक मैं भूलता नहीं हूं कि मनमोहन सिंह साहब शेरो शायरी में वो बातचीत हो रही थी, सुषमा जी ने कुछ बोला और फिर शेर में ही मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया। अब हम देखते हैं विपक्ष उठता है और चल पड़ता है, बाहर पार्लियामेंट से निकल जाता है। नहीं, देखिए ये शायद वो अच्छे संबंध की जगह वो शायद सशक्त विपक्ष या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो ये नहीं कह रहे थे कि अच्छे संबंध। सुनिए, माहौल पे निर्भर करता है। की बात कर रहे थे। सुनिए ना, माहौल के ऊपर निर्भर करता है, मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। जब नेहरू जी थे, विपक्ष तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां विपक्ष की पार्टियां सरकार में थी पहले कैबिनेट में, और जो विपक्ष में जो लोग थे वो एक दो इतना जोरदार हमला सरकार पे करते थे, वो संबंध होता था। तो दोनों पक्षों की ये कंट्रीब्यूशन बनती है कि एक दूसरे को लेके आए। जब नरसिम्हा राव साहब थे तो क्या अटल जी को जनेवा नहीं भेजा गया था? विपक्ष में थे तो। ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, आपको एक दूसरे के साथ लेके चलना। कोई सरकार जीत जाए और वो कहे कि जी जिसने वोट दिया उसी के लिए काम करे, ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन सर, एक मिनट बीच में आपने नरसिम्हा राव जी का जिक्र किया, उनके परिवार से जाके कौन मिला? मोदी तो मिले नहीं, वो अलग हो जाए। नहीं, वो कैसे अलग? मैं भी वो तो वही जानना चाह रहा हूं और गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के बारे में नहीं है ना। लोकसभा के पटल पे सीताराम केसरी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया, उनकी धोती उतरवाई, कमरे में बंद किया गया। नरसिम्हा राव के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर मिले। विपक्ष के उन नेताओं का जिनकी अनदेखी की गई, अभी हम काशी गए थे, वहां सड़क पर जो पोस्टर्स लगे थे उसमें विपक्ष के भी नेता। लेकिन अमन, देखिए वो जिक्र भी होता है ना, जब अटल जी ने ये खुद बात कही थी कि मैं जब बीमार था तो मुझे राजीव गांधी ने किस तरह से मेरा इलाज पूरा प्रबंध किया है। और पंकज जी, वो वक्त था। तो रिश्तों में खटास की तो संभवतः वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो अच्छे मतलब सशक्त विपक्ष की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि सशक्त विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, वो अच्छे संबंधों की। प्रधानमंत्री जी को वो और विपक्ष को इन्वॉल्व करना चाहिए था। ये सत्ता में ये दोनों एक दूसरे को अगर दुश्मन मानेंगे तो ऐसे नहीं चलता डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिनिमल रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट निर्णय जैसे लिए गए थे, 370 का हटाना आप ले लीजिए, ऑपोजिशन को कहीं नहीं इन्वॉल्व किया गया। ऑल पार्टी इन्वॉल्व जहां किया गया वहां तो मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं। सुनिए, मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं। विवेक जी सुन लीजिए, नई संसद भवन के कार्यक्रम में बुलाया गया था, बॉयकॉट किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने, सुनिए, बॉयकॉट हुआ, बॉयकॉट हुआ। अब आप सुनिए, इंपॉर्टेंट सारे कार्यक्रमों का तो बॉयकॉट हुआ। वहां कुर्सी खाली थी 15 अगस्त वाले दिन, मंदिर में बुलाया गया था, बॉयकॉट हुआ। 15 अगस्त वाले दिन वहां कुर्सी खाली थी, वो बॉयकॉट हुआ ना। नहीं, ये बॉयकॉट नहीं होता। देखिए, विवेक क्या होता है? नहीं, सुन लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा पे पटल पे खड़े होकर के एग्जाम्पल दिया था इसी पार्लियामेंट में कि जब वो अपोजिशन में थे तो बहुत क्रोधित हो गए प्राइम मिनिस्टर नेहरू पे, और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके अंदर मुझको चर्चिल और चेम्बरलेन दोनों के गुण नजर आते हैं, और बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन शाम को जब एक बैठक में प्राइम मिनिस्टर और अटल जी दोनों मिले, और अटल जी बहुत छोटे थे, तो पीठ पे हाथ रख करके नेहरू जी ने बोला, आज बड़ा क्रोध में थे, वेल स्पोकन। और ये एक फ्रेंडलीनेस थी। क्या वो फ्रेंडलीनेस आज पार्लियामेंट में वो दिख रही है? चार्ल्स शोभराज देने की धमकी नहीं थी ना शायद। नहीं, चार्ल्स शोभराज कहना, आज अरविंद केजरीवाल को, अभी वो बाहर आए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, क्या लग रहा है आपको ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच का एक अच्छा रिश्ता है? सर, आपको चार्ल्स शोभराज से समस्या है? अभी परसों ही बोला गाड़ देंगे मोदी को,
बोला ना, इंडी के नेताओं ने बोला गाड़ देंगे, क्या क्या कर देंगे। ही इज द प्राइम ये तो- मिनिस्टर राइट नाउ, ही इज हाँ द जी? प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ ना। तो अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को गाड़ देना कहना कह नहीं, सकता है, वो लेकिन गलत प्राइम है। मिनिस्टर चार्ल्स शोभरा से तुलना नहीं कर सकता। ठीक है, इस बीच प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लेते हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब को लेकर बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब में बीजेपी के लिए स्वर्णिम काल है। पंजाब पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 3 रैली भी पंजाब में पिछले 2 दिन में की है, मैं भी पंजाब में था। पंजाब एक स्टेट है जो काफ़ी चैलेंजिंग माना जा रहा है बीजेपी के लिए, वहाँ किसान प्रोटेस्ट भी कई जगह पे हो रहे हैं। आपको क्या लगता है पंजाब की सिचुएशन के, आप फार्मर्स को मना पाएंगे वहाँ पे, जो फार्मर्स कुछ लगता है शायद नाराज हैं? पहली बात है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है, ये स्वर्णिम काल है। वहां जो सरकार है वो पूरी तरह विफल गई है और पंजाब के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं। उनको दिल्ली से रिमोट से कोई सरकार चलाए, इसको वो पंजाब का अपमान मानते हैं और ये इनके जहन में है। और सबसे ज्यादा तब हुआ कि एक मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए दूसरे मुख्यमंत्री को जेल में मिलने जाए, तो ये पंजाब को बहुत हर्ट कर रहा है कि भाई ऐसा कैसी सरकार जो दिल्ली के लोग चलाएंगे, तो फिर पंजाब की क्या है? इसका गुस्सा है, ये चुनाव में बाहर आने वाला है। और उनको लगता है कि भाई बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिख समाज के लिए भी इतना काम किया है, करतारपुर कॉरिडोर की बात हो या यानी एक प्रकार से किसानों की भलाई के काम की बात हो, किसानों की इरिगेशन की चिंता हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, सिंचाई की व्यवस्थाओं की बात करनी हो। यूरिया दुनिया भर में 3000 रुपया हो गया, हम 300 में दे रहे हैं। तो एक प्रकार से अनगिनत मैंने काम की है, उसका उनके लाभ भी हुआ है। छठे चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें। पीएम मोदी ने मतदाताओं से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। 11 बजे तक 25.76% वोटिंग। दिल्ली में 21.69% मतदान हुआ, तो यूपी में 27.06% वोटिंग हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डाला वोट। पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किया मतदान। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का केजरीवाल पर हमला, कहा सीएम केजरीवाल ने रोने की आदत बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के मतदान केंद्र पर डाला वोट। विदेश मंत्री जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर ने भी मतदान किया। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने किया मतदान। वोट करते समय भावुक हुई स्वाति मालीवाल। जेजेपी प्रमुख अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के बाल भवन मतदान केंद्र पर मतदान किया। दिल्ली के निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया वोट। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में किया प्रदर्शन। पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का लगाया आरोप। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया वोट। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रियंका गांधी ने